हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिनका यूज़ करके अगर आपके हार्ट ब्लॉक हो गया है, आपको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं। या अगर मतलब स्टार्टिंग ही है तो आप पूरी तरीके से उसे परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पहले वो कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हार्ट ब्लॉकेज में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहले तो रीज़न जान लेते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज क्यों होता है, हमारा हार्ट ब्लॉक क्यों हो जाता है। मीन्स हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, जो मेनली हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, जो आर्टरीज वेन्स इन सब का कनेक्शन होता है उसके साथ, वो उसमें ब्लॉकेज क्यों आ जाता है। आपकी बैड लाइफ स्टाइल की वजह से, आपकी अनहेल्दी बैलेंस डाइट की वजह से, और कुछ ऐसे डेली की रूटीन्स होते हैं या कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल आप फॉलो करते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारी आर्टरीज मेनली क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट ब्लॉकेज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तो हमें हार्ट अटैक आना मतलब कॉमन हो गया। हमें जो है कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और भी बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपने हार्ट को हेल्थी रखने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉपर हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जितनी भी चीज़ें हों वो हेल्दी हो। मेनली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे दूरी बनानी होती है, नहीं तो उनका जो है मतलब जैसे स्टेज बढ़ता रहता है, फिर अगर सेकेंड स्टेज में हार्ट अटैक आया तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो उस तरीके से अगर आप भी अपने हार्ट को हेल्थी रखना चाहते हैं या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अपने हार्ट को हेल्थी रखने के लिए आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हार्ट अटैक के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों हार्ट अटैक आता है। सबसे पहले आपको कभी भी हार्ट अटैक ना आए या फिर आपकी हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो उसके लिए आप जो है जितनी भी नॉन वेज फूड आइटम्स होते हैं उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि जो नॉन वेज वेजिटेबल्स होते हैं, नॉन वेज फूड आइटम्स होते हैं, उनसे क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा, हमारी आर्टरीज ब्लॉक होगी, जिससे हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है वो है जो मिल्क, जो दूध होता है, उसमें जो मलाई वाली दूध होती है उसे नहीं पीना है, बिना मलाई वाला दूध ही हमें पीना चाहिए, मेनली उनको जिनका हार्ट ब्लॉक हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है अवॉइड द ड्राई फ्रूट्स। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनमें ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसीलिए जो है आपको क्या करना है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेनली जो हार्ट के पेशेंट है या जिनका हार्ट ब्लॉक हो चुका है, वो ड्राई फ्रूट से दूरी बना ले, उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है वो है अवॉइड द ऑयल। तेल तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो भी हार्ट के पेशेंट है या जिनको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उनको जो है तेल से दूरी बना लेनी है ताकि उन्हें हार्ट अटैक ना आए। नेक्स्ट है ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर आप अपने हार्ट को हेल्थी रखना चाहते हैं, फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, या चाहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी ना बढ़े या फिर आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेली रूटीन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना पड़ेगा ताकि आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सकें। हर दिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स का यूज़ करिए, हर दिन अलग अलग प्रकार के ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का यूज़ करिए। देखिए आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का जितना भी सिस्टम होता है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। मेनली हमारा फूड भी नहीं डाइजेस्ट हो पाता है और हम अनहैप्पी फील करते हैं, हमारी बॉडी इनएक्टिव रहती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर का कोई भी फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाता है। इसीलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप कभी भी अपने हार्ट को हेल्थी नहीं रख पाएंगे।
नेक्स्ट है वो है वॉक 35 मिनट, मतलब जो है हर दिन आपको आधे घंटे या 40 मिनट या 45 मिनट वॉक करना है। अगर आप हर दिन वॉक करते हैं तो बॉडी में मूवमेंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। जब आर्टरीज और वेन से ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होगा, अगर कहीं पे भी जो है स्टोरेज हो भी रहा होगा कोलेस्ट्रॉल, कोई भी चीज स्टोर हो रही होगी, वो स्टोर नहीं होगी, आर्टरीज वहां से प्रॉपरली क्लीन अप हो जाएगी। तो इसीलिए हर दिन वॉक पे जाइए। मेनली जो हार्ट के पेशेंट हैं वो भी वॉक पे जाएं, आराम आराम से वॉक करें। हर दिन अगर आप वॉक करते हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनको ऐड करके हम अपने डेली रूटीन में हार्ट ब्लॉकेज से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है पोमग्रेनेट, मतलब अनार। अगर आप हर दिन 1 से 2 अनार खा रहे हैं या उसका जूस ले रहे हैं तो उससे भी आप अपने हार्ट ब्लॉकेज को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं। पहली बात तो आपका ब्लड जो है क्लीन होगा और खून भी बढ़ेगा, और ऊपर से जो है कहीं पे भी क्लॉटिंग नहीं होगी। और जो ये जो अनार होता है, अनार में आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपकी बॉडी में जो है ब्लड सेल्स को इंक्रीज करेगा। इसीलिए हर दिन अनार खाइए, आपका हार्ट ब्लॉकेज जो है वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है वो है अर्जुन बार। अर्जुन की छाल अगर आप ले रहे हैं तो उससे भी आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं। नेक्स्ट है वो है सिनेमॉन, दालचीनी। दालचीनी आप चाय में डालकर उसका यूज कर सकते हो, उसका काढ़ा बना सकते हैं, या दालचीनी को खा भी सकते हैं। दालचीनी को बॉईल करेंगे तो उसका रस पानी में निकल जाएगा, उसे भी आप पी सकते हैं। थोड़ा सा मीठा होता है, किसी भी तरीके से आप दालचीनी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है गार्लिक। अगर आप 2 से 3 गार्लिक, उसकी कलियां जो छोटी छोटी, उसको 2 से 3 डेली खा रहे हैं, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये जो होती है खून को साफ करता है, कहीं पे भी क्लॉटिंग नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हम अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप हर दिन लहसुन का यूज कर रहे हैं, खा भी लीजिए, कभी कभी सब्जी में डाल लीजिए, दाल में भी डाल लीजिए, मतलब किसी भी तरीके से आपको लहसुन का यूज करना है। इससे आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली जो है अपने हार्ट को जो है हर प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वो है टर्मरिक। हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है। अगर आप 1 टेबल स्पून जो है हल्दी ले लीजिए, थोड़े से पानी में डालकर उबालकर आप हल्दी हर दिन पीते हैं तो इससे भी आप हार्ट ब्लॉकेज से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। हल्दी सब्जी में डाल लीजिए, हल्दी दाल में डाल लीजिए, हल्दी कुछ भी बना रहे उसमें हल्दी का यूज करिए। देखिए आप अपनी बॉडी को कितना अच्छे से फिट एंड फाइन रख सकते हैं। नेक्स्ट है वो है तुलसी की पत्ती। अगर आप हर दिन 4 से 5 तुलसी की पत्ती खा रहे हैं, या दालचीनी और तुलसी की पत्ती, उसमें लौंग, इलायची, इन सब का काढ़ा भी बनाकर पी रहे हैं, तब भी आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं। नेक्स्ट है वो है लौकी का जूस। जो भी हार्ट के पेशेंट हैं या जो भी अपने हार्ट को हेल्थी रखना चाहते हैं, अगर वो हर दिन मॉर्निंग में 1 ग्लास लौकी का जूस पीते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा भी हुआ है, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो सब चीज खाना छोड़ दें, जितनी भी ऑयली चीज होती है उन्हें खाना छोड़ दें, बाहर की चीजें खाना छोड़ दें। एक सिंपल और हेल्दी फूड आइटम्स का यूज करें, और उसके साथ साथ डेली मॉर्निंग में 1 ग्लास लौकी का जूस यूज करें। बहुत ही जल्द, मेनली वो 1 महीने के अंदर ही अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट है वो है पीपल की पत्ती। पीपल की पत्ती लेनी है, पानी में डालकर उबालना है, उबालेंगे तो आप उसका रस निकल जाएगा पानी के अंदर, तो उस पानी को अगर आप पीते हैं तो इससे भी आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेज से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज से ही इन सभी फूड आइटम्स का यूज करिए, अपने हार्ट को हेल्थी रखिए, अपने हार्ट को हर प्रकार की बीमारियों से बचाइए, और जितनी भी बैड लाइफ स्टाइल होती है उनसे दूरी बना लीजिए। बाहर की चीजें खाना बंद कर दीजिए, बेकरी फूड आइटम से दूरी बना लीजिए, कम से कम तेल का यूज करिए ताकि आप खुद को फिट एंड फाइन रख सके। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।